बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां रात को चांद बहुत चमकता था। उस गांव में एक प्यारी सी बच्ची रहती थी जिसका नाम था गुड़िया। गुड़िया को रात में सोने से पहले कहानियां सुनना बहुत पसंद था। लेकिन एक रात उसकी दादी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई और वो कहानी नहीं सुना सकी। गुड़िया उदास होकर अपने बिस्तर पर लेट गई। खिड़की से चांद की रोशनी कमरे में आ रही थी। उसने आंखें बंद की ही थी कि उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। गुड़िया, ओ गुड़िया। गुड़िया चौंकी और इधर उधर देखने लगी। फिर खिड़की से बाहर झांका तो क्या देखती है? चांदनी सीढ़ी बनाकर एक सफेद रेशमी खरगोश नीचे उतर रहा था। उसकी आंखें चमकदार थीं और पीठ पर एक छोटा थैला लटका था। तुम कौन हो? गुड़िया ने पूछा। मैं चांद का जादुई खरगोश हूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं तुम्हें एक खास नींद की कहानी सुनाने आया हूं। गुड़िया की आंखें चमक उठीं। वह चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठ गई और खरगोश उसकी खिड़की पर आकर बैठ गया। बहुत दूर चांद के पीछे एक जादुई जंगल है, खरगोश ने कहना शुरू किया, जहां रंग बिरंगे तारे पेड़ों की तरह उगते हैं और हवा में मीठी धुन बजती रहती है। वहां एक नन्हा भालू रहता था जिसका नाम था बूनी। बूनी को हर रात डर लगता था क्योंकि उसके सपनों में डरावने बादल आते थे। फिर क्या हुआ? गुड़िया ने उत्सुकता से पूछा। फिर बूनी को मिला एक नीले रंग का पत्थर, खरगोश बोला, जिसे सपनों की चाबी कहते थे। जब भी वह उस पत्थर को अपनी छाती से लगाता, सारे डर भाग जाते और उसे सुंदर सपने आते, जैसे वो बादलों पर तैर रहा हो या इंद्रधनुष पर झूल रहा हो। गुड़िया मुस्कुरा दी। क्या मैं भी वो पत्थर देख सकती हूं? खरगोश हंसते हुए बोला। जरूर, लेकिन तुम्हें उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास है सबसे प्यारी चीज, तुम्हारा दिल जो कहानियां सुनकर खुश हो जाता है। गुड़िया की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। खरगोश ने धीरे से जोले से एक चमकीली नींद की रेत निकाली और गुड़िया के सिर पर फूंक दी। मीठे सपनों में मिलेंगे, उसने कहा, और चांदनी सीढ़ी से वापस ऊपर चला गया। गुड़िया मीठी नींद में चली गई और सपनों में उसने बूनी भालू तारे के पेड़ और जादुई जंगल को देखा।